अब आप इस वीडियो को देखें, जो हैदराबाद में अभी तक जीता तक नहीं है, वो बिहार में जाके मुसलमानों को बका रहा है। इसके बकाए में मत आइए, इस वीडियो को देखें उसके बाद। जैसा आपके मोहब्बत में आए या फिर मजलिस को हराने के लिए आए? नहीं, कोई किसी को हराता नहीं, कोई किसी को जिताता नहीं। क्योंकि आपने 2015-16 में जिस तरह से अभियान किया था, प्रचार अभियान किया था, खुले तौर पर मजलिस को हराने के लिए। नहीं, आवाम जान चुकी है, मुसलमान जाग चुका है। जो गलती 2020 में की गई थी, आप देखिए, बिल्कुल 2% वोट से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से रुक गए। उसका ये नतीजा हुआ कि 2024 में जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुए, उसमें नरेंद्र मोदी दोबारा बने। अगर नरेंद्र मोदी को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने से रोकना है, तो यहाँ पर आपको जो है, जो महागठबंधन की सरकार है, तेजस्वी को जो चीफ मिनिस्टर बनाना है, तो अगर बिहार की जनता यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, पहली चीज जमहूरियत को बताना है, सेकुलरिज्म को जिंदा रखना, तो हम एक बारीक कंकर है उसके अंदर। अगर हम उसका सहारा बन रहे हैं तो हमको बनना चाहिए। आप देखिए, आज मुसलमानों के ताल्लुक से क्या क्या, कहीं वक्फ बिल के नाम पे, कहीं आपको शरीयत के मदाखलत की जा रही है। आने वाले दिनों में आपको कॉमन सिविल कोड की बात की जा रही है। आने वाले दिनों में आपके वोटिंग राइट्स लेने की बात की जा रही है। अब जो आपकी जनगणना की जा रही है, वो भी वोटिंग राइट्स। तो सबको मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आके किसी सेकुलर आदमी को मानना पड़ेगा, सेकुलर पार्टी का साथ देना पड़ेगा। कोई एक मुसलमान जाके प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, उन्हें अपनी पार्टी नहीं जिता सकता, ये आपको हकीकत है। ये तो आपको इन सब सेकुलर ताकतों को संविधान में ऐसा थोड़ी ना कि मुसलमान नहीं, मैं ये बोला, आप मेरा जुमला नहीं सुने कि आपको सेकुलर ताकतों को साथ देना चाहिए, उनको साथ लेके चलना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में कॉमन सिविल कोड को रोकना है। आने वाले दिनों में जो मुसलमानों के राइट्स को खींचने वाले हैं, वोटिंग राइट्स को, और ये जो वक्फ की बिल जो लाया गया है, इन तमाम कई चीज़ों को रोकना है। तो सबको एक जगह आना ज़रूरी है, और किसी को तो आपको नेता मानकर चलना चाहिए। हाँ सर, एक सवाल, इस आप भी शायद नजर रख रहे होंगे सीमांचल किशनगंज में, क्या माहौल दिख रहा है आपको? कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल रही है? मैंने कहा कि जो 2020 में जो गलतियाँ हुई थी सीमांचल में, जो कोताहियाँ रह गई थी, एक किशनगंज के लिए एक हीरा, जो मास्टर मुजाहिद आलम को लोग, ये लोग नहीं सोचे थे कि भाई मास्टर मुजाहिद आलम इलेक्शन हारेंगे, हम भी नहीं सोचे थे, लेकिन हो गई वो गलती। तो ये तमाम गलतियों को दरगुजर करना और उसको रेक्टिफाई करना है। तो आपको जो है, ये जो माहौल दिख रहा है आपको, आप कभी नहीं देखे होंगे ऐसा कि तेजस्वी यादव कई बार आए होंगे यहाँ पर सीमांचल को, कोई भी पॉलिटिकल कार्यक्रम हो, एक दिन पहले इस तरीके का जो जुनून, जो जज्बा, अल्लाह ताला जुनूनियों को कामयाब करता है। मास्टर मुजाहिद आलम इलेक्शन हारे तो सेकंड डे से रोड पे आ गए थे, काम कर रहे थे। पार्लियामेंट इलेक्शन हारने के सेकंड डे से फिर अवाम के दरमियान है। ही इज़ नॉट द लीडर, ही इज़ ए वर्कर। ये अवाम के दरमियान में रहकर अवाम की बात को बनवाने वाला। कल तक लोग बोलते थे कि मास्टर मुजाहिद आलम रूलिंग पार्टी के हैं, इसलिए मसले हल करते थे। 3.5 महीने से तो आप रूलिंग पार्टी में नहीं है, कैसा मसले हल हो रहे हैं बताइए। तो आदमी का चेहरा होता है, आदमी की नीयत होती है। आपकी नीयत अगर सही है तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करता है। मास्टर मुजाहिद आलम की नीयत साफ है, और आने वाले दिनों में मास्टर मुजाहिद आलम को इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। इस बार आपकी तरफ से क्या सपोर्ट रहेगा चुनावी अभियान में? मैं बोल दिया, हमारी जान है, हमारे बड़े भाई है, हम जो चाहे वो करेंगे, जो चाहे वो करेंगे, जो चाहे। यहाँ पर एक पार्टी और भी है जो कि आपके ही शहर से यहाँ पर आई हुई है। वो पार्टी भाई गई, पिछले विधानसभा में 5 सीटें जीत करके। आप भूल जाइए, वो पार्टी के कोई कैंडिडेट की जमानत नहीं बचने वाली है। 2015 में आया था, इनका बोरिया बिस्तर गोल किया था जब मैं मास्टर मुजाहिद आलम को जिताया था। 2025 में आया हूँ, पूरा उनका सुपारा साफ करके जाऊंगा, और कोई अल्लाह ताला मेरे मुंह से बड़ी बात ना बोलने लगाए। ये जो माहौल आप देख रहे हैं ना, ये कोड भी कहीं जाने वाला नहीं है, पूरा महागठबंधन को पड़ेगा, पूरा आरजेडी को पड़ेगा। आपने कहा कि सुपड़ा साफ करने के बारे में 2020 में तो 5 सीटें जीती। मैंने कहा कि जो जज्बाती तकारीर की गई थी, उस वक़्त पे एनआरसी बिल हमने फाड़ा, एनआरसी बिल हमने फाड़ा। तो यहाँ के मुसलमान बहुत भोले भाले लोग हैं, वो जज्बाती तकारीर में आ जाते हैं। तो अब क्योंकि किशनगंज वाले भी देखें कि 5 साल में जो 2020 में वादे किए गए थे, हॉस्पिटल लाऊंगा, यहाँ पर न जाने क्या क्या वादे किए गए थे, तो कोई वादे पूरे नहीं किए गए। ये सिर्फ खाली जो है, ये फेकम फाक है। ये तो आप देखिए,
महाराष्ट्र में इनका पूरा साफ हुआ, कर्नाटका में ये लोग नहीं लड़ सके, वहाँ पर उत्तर प्रदेश में पूरा साफ हुआ। तो एक टाइम रहता कि मुसलमान इनके झारखंड में साफ हो गए पूरा, और ये जहाँ पर भी लड़ रहे हैं आप देख लीजिए। राजस्थान में हवा महल 35 साल से वहाँ पर बीजेपी वो सीट नहीं जीत सक रही थी, इनका उम्मीदवार लड़ने से वहाँ पर वो सीट जीती बीजेपी। तो ये जहाँ पर अब मुसलमान होश में आ गए, उस मुसलमानों को शऊर आ गया कि भाई इनके जज्बाती तकारीर से हम मुसलमानों को नुकसान हो रहा है बोलकर। तो वो मैं पूरा किशनगंज ही नहीं बल्कि सीमांचल नहीं, पूरे बिहार के मुसलमान मुत्तहिदा तौर पर आरजेडी को वोट देंगे और महागठबंधन को वोट देंगे। हाँ वो तो हमें पता है भाई, बिल्कुल पता है जो आप कह रहे हो। तो गाइस आपने वीडियो देखी पूरी और सुनी भी होगी। इनके बकाया मत आओ और अपने जहाँ हो वहीं रहो, क्योंकि ये नेता हैं, ये राजनीति खेलते हैं। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक।